हेलो दोस्तों। तो आज है 25 तारीख और ये जो विज्ञापन निकला था ये निकला था 23/1/2023 को और लास्ट डेट है इसका 25/2/2023 5 बजे तक आपको इसे डालना है। और ये जो भर्ती निकली हुई थी ये पहले भी आ चुकी है, तो इसमें जो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो नहीं फिलअप कर पाएंगे और जो नए हैं वो फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो पद हैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनर सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है लेखे एवं साक्ष्य लेख के लिए 11 पोस्ट है, जिसमें एसटी के लिए 2 और एक दिव्यांग एसटी के लिए 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति से 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग से 2 पोस्ट यहाँ पर है। और अनारक्षित की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट है मुक्त और एक महिला के लिए यहाँ पर आरक्षित है। वाहन चालक का 1 पोस्ट है जो कि अनारक्षित है। भृत्य का 1 पोस्ट है जो कि दिव्यांग के लिए है यहाँ पर। और सहायक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर अमला के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि अनारक्षित है। और यहाँ पर आकस्मिक निधि कर्मचारी चौकीदार का जो 2 पोस्ट है उसमें से 1 पोस्ट एसटी के लिए है और एक अनारक्षित है। और इस पर अपन बात करेंगे आगे। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि इसका एक जो पार्ट है जो कि पिछले विज्ञापन में इन्होंने दे के रखा हुआ है, तो अपन उस पर जाएंगे और देखेंगे कि इसमें आयु सीमा क्या है और इसमें कैसे भर्ती होगा, जिसकी नियम और शर्तें क्या क्या हैं और कितने नंबर का होगा और योग्यता क्या मांगी हुई है, इसमें अपन ये देखेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है साक्ष्य लेखक प्रोसेस और राटर के लिए इसका जो वेतनमान है वो है लेवल 4 जो कि 19,500 से 65,000 तक जाएगा। और इसमें जो योग्यता है वो मांगा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अनारक्षित वर्ग जो होगा उसके लिए 45% और आरक्षित वर्ग जो है जिसमें ST SC OBC आते हैं उसके लिए 40% प्रतिशत अंकों के लिए यहाँ पर आपको स्नातक मांगा है जिसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 5,000 की डिप्रेशन आपको मांगा है प्रति घंटा होना चाहिए। और इसमें परीक्षा भी लिया जाएगा इससे संबंधित। और किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके साथ MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपको होना चाहिए। और यहाँ पर भृत्य पद के लिए दिया हुआ है इसका वेतन कि 15,600 से 49,400 होगा। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं कक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होगा और रोजगार कार्यालय से पंजीयन आपका होना आवश्यक है। और इसमें सेवा कार्य हेतु तत्पर आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। और यदि ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर और कंप्यूटर इत्यादि का प्रमाण पत्र हो तो संलग्न करना है इसमें। और वाहन चालक पद के लिए इसमें 19,500 से 62,000 इसमें दिया हुआ है जिसका लेवल है 4। और शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हल्का मोटर यान जो LMV होता है उसमें लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले स्वीपर और चौकीदार के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कलेक्टर सरगुजर निर्धारित दर पर शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और सेवा कार्य के हेतु आवेदित पद से संबंधित कार्य में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि और कुछ है जैसे ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र होगा तो आप संलग्न कर सकते हैं। और सहायक ग्रेड 3 जो संविदा पद है उसका एक मुश्त वेतन होगा 9,000। और शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु 45 और आरक्षित वर्ग हेतु 40% आपके पास होना चाहिए। और सेम वैसा ही है 5,000
प्रति घंटा आपके पास होना चाहिए और इसका भी परीक्षण लिया जाएगा। और DCA और MS वर्ड का इसमें भी आपके पास होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया कि फॉर्म अच्छे से भरिएगा और किसी भी तरह की त्रुटि मत करिएगा, वरना फॉर्म निरस्त हो जाएगा। और अपने समझ के लिए आप एक बार और पढ़ सकते हैं। और आयु सीमा में जैसा छूट होता है सेम वैसा ही है जो कि बाकी प्रशासनिक फॉर्मों में भरने से पहले आपके पास होता है। और इसमें जो गणना होगी वो 1/9/2022 से होगी और 18 वर्ष से 35 वर्ष तक का अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए और स्थानीय निवासियों को 40 वर्ष तक की छूट होगी। और उच्चतम आयु सीमा यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं विभाग की साइट पे। और अन्य शर्त यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें रोजगार कार्य से जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास और शैक्षणिक योग्यता के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवारों को सूची दिए बिना ही उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चयन के समय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े समक्ष प्राधिकारी के द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और आवेदन करने की तिथि के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना चाहिए, मतलब उसका डेट आगे पीछे जैसे हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, जैसे पंजीयन का आपके पास हो जाएगा उसका। और जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा और ऐसे में है तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। और कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी आपराधिक दोषी ठहराया है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर सातवां ये बताया कि अगर फॉर्म अधिक हो जाते हैं तो वैसे में परीक्षा लेंगे और चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चस्पा करना पड़ेगा। और ये तो पहले की है, और लेकिन इसमें भी जो है मेन उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कैसे भेजना है। वो जो पुराना डेटा अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर आवेदित पद का नाम व वर्ग लिखा हो और कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश सरगुजा छग पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा किए जा सकते हैं, मतलब आपको इस पते पर भेजना है। और आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो हाईलाइटेड है जिसमें स्थानीय निवासी प्रमाण, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र और अर्ध शासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर दिव्यांग प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और कोरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। और विज्ञापन के विस्तृत अवलोकन इस साइट से आप कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप जाके कर लीजिएगा। और कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहे तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन यहाँ पर करना है। आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज न्यूनतम रंगीन फोटो आपको लगाना है और प्रारूप नीचे दिया हुआ है, अपन उस पर भी चलेंगे। और आवेदन पत्र का संपूर्ण नीले और डॉट पेन से ही करना है। कई लोग करते हैं कि वो मोटा वाला आता है उसको क्या बोलते हैं, वो वाले पेन से नहीं करना है। और ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है। और डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों में विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं होने पर जवाबदेही कार्यालय की नहीं होगी, इसमें लिखा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरिएगा और इसे बाय पोस्ट भेज दीजिएगा। और त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, स्पष्ट आवेदन न भरें, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो चयन की प्रक्रिया पे बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौशल परीक्षा 250 अंक का होगा और उम्मीदवार को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट के समयावधि के में शुद्धता से कंप्यूटर पर
बंद ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस और टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि में 1 अंक काटा जाएगा, तो त्रुटि ना करिएगा। और दस्तावेज परीक्षण पे यहाँ पर दिया हुआ है कि सहायक ग्रेड 3 का जो पद हेतु अभ्यर्थियों की मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। और सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु आवेदकों को संख्या विज्ञापित पद को 15 से गुना होने पर चयन के अनुसार कौशल परीक्षा के अतिरिक्त लिखित परीक्षा भी लिया जा सकेगा। उक्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और वाहन चालक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, कौशल परीक्षा में वाहन चालक 50 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उनका चयन नहीं होगा। और दस्तावेज परीक्षण में वाहन चालक के पद हेतु अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है, जिनका परीक्षण लिया जाएगा। और वाहन चालक के पद हेतु आवेदन पदों का विज्ञापित पद को 15 गुना से अधिक इसमें भी सेम है। और भृत्य के पद के लिए लिखित परीक्षा जो होगी और कौशल परीक्षा वो 40 अंक की होगी। इसमें जो इंटरव्यू होगा 10 अंक का होगा। और चयन सूची से यहाँ पर दिया हुआ चयन सूची हेतु अभ्यर्थियों को अपात्र के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला सत्र न्यायालय सरगुजा का होगा। उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची प्रतीक्षा यहाँ पर दी जाएगी। और चयन हेतु अभ्यर्थियों की वर्तिया सूची अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म के आधार पर होगा। अगर आपका सेम नंबर आता है तो जन्म तिथि के अनुसार ये भर्ती लेंगे। और बाकी आप पढ़ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर फ़ोटो लगाना है स्वप्रमाणित, जैसा कि रंगीन फ़ोटो यहाँ पर बोला है। बाकी इजी आप भर सकते हैं, आराम से भरिएगा और जल्दी से पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दीजिएगा। तो आज के वीडियो पे इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आगे ऐसे ही भर्ती रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे और जानने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।